मंगलयान। आइए बच्चों, हम चलते हैं मंगलयान की यात्रा पर। इस कहानी का प्रकाशन किया है प्रथम मुक ने। किसी काली रात में जब आसमान बिल्कुल साफ हो, आप आसमान की ओर देखेंगे तो पाएंगे एक चमकदार लाल सितारा। यही है मंगल ग्रह। जब से मनुष्य ने दूरबीन का आविष्कार किया है, तब से हर रात दुनिया के अलग अलग कोनों में हम उसको अचरज से देखते हैं, सोचते हैं कैसा होगा मंगल ग्रह, क्या उस पर जीवन होगा। इतनी दूर से देखकर तो हम सिर्फ यही अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं। जरा सोचिए, अगर हम मंगल ग्रह तक जा पाते तो क्या होता। सौरमंडल के बाकी ग्रहों में मंगल ही पृथ्वी के सबसे पास है, फिर भी इतना दूर तो ही है कि अगर आप वहां गाड़ी चलाकर जाएंगे तो आपको 1200 वर्ष लग जाएंगे मंगल ग्रह तक पहुंचने में। और अगर आप हवाई जहाज से जाएंगे तो उसकी अत्यधिक गति से कम 30 साल लग जाएंगे मंगल ग्रह पर पहुंचने में। यह देखिए, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी होती तो कैसी होती हमारी पृथ्वी। तो चांद करीब इधर कहीं होगा और लगभग आधा किलोमीटर आगे ठीक वहाँ होगा मंगल ग्रह। मेरे आईडी के अनुसार मोटर गाड़ी और हवाई जहाज आपको वहाँ नहीं ले जा सकते। ये काम करेगा एक अंतरिक्ष यान। 5 नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर छोड़ा जो सीधा मंगल ग्रह जाए। उसका नाम है मंगलयान। मंगलयान जब मंगल ग्रह की ओर निकला तो उसमें कोई मनुष्य नहीं बल्कि 4 चीजें थी, जिसमें एक खास तरह का कैमरा शामिल था। वह कैमरा मंगल के पास जाकर उसकी तस्वीर ले सकता था। इस तरह का मंगलयान हमारे भारत से छोड़ा गया था 5 नवंबर में 2013 में। देखिए, मंगलयान की दुर्बल तस्वीरें हैं जो वहां पर ली हैं, मंगल की तस्वीरें ली गई हैं, जो इस तरह की तस्वीरें हैं दिखाई दे रही हैं। मंगलयान को सबसे पहले इस समस्या को सुलझाना था कि मंगल ग्रह तक इतना लंबा सफर वह कैसे पूरा करेगा। सीधा उड़कर मंगल तक पहुंचने के लिए उसे 1.5 सारे इंजन की जरूरत थी और इतना इंजन साथ लेकर जाएंगे जैसे जा पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक ने बहुत सोचा, आविष्कार उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि मंगलयान को हम मंगल की ओर फेंकेंगे, मगर वैसी नहीं जैसे कि हम गेंद फेंकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि गुलेल। इस तरह से मंगलयान को हम गुलेल की तरह छोड़ेंगे मंगल ग्रह की तरफ। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने एक गुलेल का काम किया। सबसे पहले मंगलयान पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। फिर इसी बड़ी कक्षाओं में भेजा गया। इंजनों की गति को 6 गुना बढ़ाकर हर बार नई तरीके से भेजा गया। जब मंगलयान अपने सबसे तेज गति पर था, इसे एक अंतिम धक्का दिया गया। इसके साथ ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया। कौन सा? मंगलयान आजाद हो गया। फिर वो चल दिया अपने मंगल ग्रह की तरफ, क्योंकि पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करता रहता है। जो पृथ्वी गति भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते मंगलयान की गति को बढ़ाने के काम आई। पृथ्वी ने बिल्कुल उस इंसान की तरह काम किया जो अपने हाथ में गुलेल लेकर निशाना साधता है। इसी तरह से ये काम किया गया। मंगलयान अभी तक सीधा मंगल ग्रह तक नहीं पहुंचा था। वह इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करता रहता है। इसरो के वैज्ञानिकों को अब अनुमान लगाकर यह निर्धारित करना था कि सूरज के इर्द गिर्द घूमना मंगल ग्रह और मंगलयान कब और कहाँ एक दूसरे के समीप आएंगे। जिस समय मंगलयान का अंतरिक्ष भेजा गया, उस समय मंगल ग्रह इधर था और मंगलयान के सूरज ग्रह जाने तक फिर ठीक हर महीने पृथ्वी से मंगलयान तक का सफर बहुत लंबा था, बहुत लंबा। मंगल ग्रह ने 300 दिन चलकर
62 लाख करोड़ किलोमीटर दूर था। इतनी लंबी यात्रा के लिए इसे बहुत आवश्यक था। मंगलयान सही मार्ग पर चले। अगर वह थोड़ा सा भी भटक गया तो मंगलयान तक नहीं पहुंच पाएगा। अंतरिक्ष ने इसरो को देखकर मंगलयान अपनी जगह का अनुमान लगा पाया था। फिर पृथ्वी से संपर्क बनाया। इस तरीके से निशान कंट्रोल रूम से इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान से बात कर पा रहे थे। उस पर नजर रखे हुए थे। जरूरत पड़ने पर मंगलयान को संदेश भेज सकते थे। वह दूरसंचार तस्वीरों की मदद से मंगलयान को इंजन की गति निर्धारित चलाने के लिए सही पथ पर रहने का संकेत भेज रहे थे। दूरसंचार और इंजन